तर्क वाक्य के भेद पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 1 फिलॉसफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप हूबहू एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। अनेक तर्कशास्त्रियों ने तर्क वाक्य के अनेकों प्रकार के भेद अपने अपने अनुसार बतलाए हैं, इसलिए तर्क वाक्य के भेदों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, अनेक तर्कशास्त्रियों ने जब अपने अपने अनुसार यानी अपने अपने ज्ञान के अनुसार जब तर्क वाक्य के भेद बताएं तो उनके बताए हुए भेदों का ही विभाजन करके हम लोग इसे इस प्रकार यानी कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों सरल तर्क वाक्य, जैसा कि वाक्य से ही पता चलता है यानी वाक्य के नाम से ही पता चलता है कि ये आसान तर्कशास्त्र होता होगा। ऐसे वाक्य काफी सरल होते हैं और इनका उद्देश्य भी केवल एक ही होता है। उदाहरण के लिए राम दयालु है। राम दयालु है दोस्तों, यहाँ पे सरल वाक्य का उपयोग किया गया है और इसका उद्देश्य भी केवल एक ही है कि राम नामक जो व्यक्ति है वह दयालु है। दूसरा मिश्र तर्क वाक्य होता है, मतलब दूसरा जो तर्क वाक्य होता है उसका नाम है मिश्र तर्क वाक्य। ऐसे तर्क वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चलता है, मिश्र का मतलब ही होता है एक से अधिक चीजों का मिला होना और इसके उद्देश्य भी एक से अधिक होते हैं। क्योंकि अब मिश्र तर्क वाक्य है दोस्तों तो उद्देश्य भी स्पष्ट रूप से एक से अधिक होंगे ही। उदाहरण से इसे समझते हैं दोस्तों, राम और श्याम दयालु है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यह सरल वाक्य ही है लेकिन इस वाक्य का उद्देश्य एक से अधिक है। अब उदाहरण को ही दोस्तों अच्छे से समझते हैं ताकि हम लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं राम और श्याम और दोनों दयालु है। और पहले जो सरल तर्क वाक्य था दोस्तों वहां पे सिर्फ और सिर्फ राम दयालु था, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति दयालु है तो इससे साबित होता है कि ये एक मिश्र तर्क वाक्य है। दूसरा भेद है दोस्तों संबंध की दृष्टि से। इसे भी मतलब संबंध की दृष्टि से जो भेद है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को निरपेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, निरपेक्ष मतलब है जिसका कोई भी विरोध ना हो, उसे निरपेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। इस तर्क वाक्य का जो भी निर्देश होता है उसका कोई विरोध नहीं हो सकता है और इसके निकाले गए तर्क सभी पर एक समान रूप से भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट था कि यह निरपेक्ष तर्क वाक्य है जिसका कोई विरोध नहीं हो सकता है। और दोस्तों हम सभी को मालूम है कि जितने भी मनुष्य हैं वे सभी एक दिन मरेंगे ही, कोई भी अमर नहीं होता है। तो इस प्रकार सभी मनुष्य मरणशील है और मरणशील सभी लोगों पर लागू होता है और इस तर्क का कोई भी विरोध नहीं हो सकता है। दूसरा सापेक्ष तर्कवाक्य होता है। इस तर्कवाक्य में कुछ खास शर्त या परिस्थिति के अनुसार ही वाक्य के निर्देश का संबंध दिखाया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं होती है कि जो निर्देश दिए गए हैं वह हमेशा सही ही हो। मतलब दोस्तों आसान भाषा में सापेक्ष तर्कवाक्य को समझा जाए दोस्तों तो जो वाक्य इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं मतलब उपयोग किए जाते हैं और जो वाक्य के द्वारा तर्क निकाला जाता है तो वो जरूरी नहीं कि वह तर्क जो निकाला गया है वो सही ही हो, वह गलत भी हो सकता है। उदाहरण से दोस्तों हम लोग समझते हैं तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बादल गरजते हैं तो बारिश होती है। जैसा कि दोस्तों हम सभी को मालूम है कि जरूरी नहीं कि हर गरजता हुआ बादल बारिश ही लाए यानी बारिश ही करवाए। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि सापेक्ष तर्क वाक्य के जो वाक्य होते हैं और उसका जो तर्क होता है वह कभी कभी सही भी हो सकते हैं और कभी कभी गलत भी हो सकते हैं और इसका सही गलत होना परिस्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। आशा करता हूं दोस्तों आपका जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तीसरे भेद को डिस्कस करते हैं।
जो है गुण के दृष्टि से। इस तर्क वाक्य को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को अस्तिवाचक तर्क वाक्य कहते हैं। इसके द्वारा किसी वाक्य के तर्क के जो उद्देश्य निकाले जाते हैं उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। मतलब जो भी तर्क निकाल लिए जाते हैं लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह हमेशा सत्य ही होता है और सत्य का विरोध नहीं होता है, क्योंकि ये सदा सत्य होते हैं। उदाहरण के लिए, मतलब इसे उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं दोस्तों। आदमी मरणशील होते हैं। अब आप दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे कि आदमी मरणशील होते हैं, इस तर्क वाक्य का कोई भी विरोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हमेशा एक ही तरह का उदाहरण का उपयोग कर रहा हूँ, और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाए और आपको दूसरे तरह के उदाहरण का उपयोग करना ना पड़े। दूसरे भाग को नास्तिवाचक तर्कवाक्य कहते हैं। इस वाक्य में जो तर्क के उद्देश्य होते हैं वह सत्य तो होते हैं, लेकिन इसके उपयोग होने वाले वाक्य हमेशा नकारात्मक होते हैं। मतलब इसमें हमेशा नहीं का उपयोग किया जाता है नास्तिवाचक तर्क वाक्य में। और दोस्तों नहीं का प्रयोग करके भी यह तर्क वाक्य हमेशा सत्य ही होता है। चलिए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता है। देखिए इसमें नहीं का उपयोग हुआ है और यह वाक्य जो है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति सच में अमर नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चौथे भाग को यानी भेद को डिस्कस करते हैं, जो है परिणाम की दृष्टि से। इस तर्क वाक्य को भी दो भागों में बांटा गया है। मतलब हर एक तर्क वाक्य के जो भेद है उसको दो दो भागों में बांटा गया है। पहले को यानी पहले भाग को सामान्य तर्क वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के तर्क वाक्य के वाक्य में सब, कोई भी, जो कुछ भी, प्रत्येक, जब इत्यादि का उपयोग करके ही सही तर्क निकाले जाते हैं। मतलब इन सब शब्दों का उपयोग करके ही तर्क निकाले जाते हैं। इसे अच्छे से हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होते हैं, या दूसरा उदाहरण देखते हैं, सब लोग एक दिन मर जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप उदाहरण में देख रहे हैं, कोई भी और सब जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है और इन्हीं शब्दों का उपयोग करके ऐसे वाक्यों में तर्क वाक्य निकाले जाते हैं। दूसरे भाग को विशेष तर्क वाक्य कहते हैं। इस तर्क वाक्य के वाक्य में कुछ शब्द का प्रयोग करके ऐसे तर्क को निकाला जाता है जो सभी पर लागू नहीं होते हैं। मतलब जिस प्रकार वहाँ पे कोई भी सब, प्रत्येक शब्द का उपयोग किया जाता था, यहाँ विशेष तर्क वाक्य में केवल एक शब्द, और वो क्या है, कुछ, इस शब्द का उपयोग करके तर्क वाक्य निकाला जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस वाक्य में जो भी तर्क निकाले जाते हैं वह वाक्य के सभी पर लागू नहीं होता है। उदाहरण से समझते हैं। कुछ लोग ईमानदार है, मतलब बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ईमानदार है, तो ईमानदार वहाँ सभी लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं। या दूसरा उदाहरण देखते हैं, कुछ दिन सुख के होते हैं तो कुछ दिन दुख के होते हैं। यहाँ भी उदाहरण से अच्छे से क्लियर है दोस्तों कि सभी दिन में जो कुछ दिन होते हैं उसमें हम लोग सुखी रहते हैं और कुछ दिन ही दुखी होते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि तर्क वाक्य के जितने भी भेद हैं वे सभी किसी न किसी रूप से ऐसे तर्क निकालते हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है।